लगता है कि आंदोलन से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा। सभी बहनों को, सभी भाइयों को अपने घर से थाली और जो भी बेलना या कलछुल छोलनी, क्या अब भी आपको लगता है कि लटक जाएगा बीपीएससी टीआरई फॉर्म? सब लोग करते हैं, शिक्षक करते हैं, आंगनवाड़ी सेविकाएं करती हैं, जीविका दीदियों ने भी किया था और सब लोग करते रहते हैं। बिहार पुलिस के लोग भी अपने मांगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। सितंबर में परीक्षा आप कैसे लेंगे जब आधा मई बीत गया, आपने अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं। और अगर मंत्री जी सच में चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां सड़कों पर नहीं उतरे, एजिटेशन नहीं करे, आंदोलन को आपने दबाने के लिए बल का या डराने का, धमकाने का प्रयास किया, क्योंकि जो एसडीएम का नोटिस है वो बिल्कुल डराने धमकाने जैसा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब 20 तारीख को एक बार फिर से पटना में अभ्यर्थियों का जुटान नहीं बल्कि महाजुटान होने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग भी काफी एक्टिव है और शिक्षा मंत्री भी लगातार बैठक ले रहे हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बीपीएससी क्या आंदोलन से पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो आज हम आपको सब कुछ तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार विभाग में आते जाते ही रहते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। क्या कुछ खबर आ रही है शिक्षा विभाग के भीतर से? देखिए, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से इस मामले को बीपीएससी पर, आयोग पर फेंक रहा है। फेंक रहा है? बिल्कुल। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने बैठक में माननीय मंत्री जी को स्पष्ट तौर पे कहा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने रिक्ति अपनी सौंप दी है आयोग को, अब आयोग को परीक्षा लेना है। वो कब लेगा, कैसे लेगा, ये आयोग जाने। तो जो शिक्षा मंत्री जो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं या करने का दिखावा कर रहे हैं, वो एक्चुअली खोखला है। क्योंकि देखिए, जब तक इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हस्तक्षेप नहीं होगा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी या सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीपीएससी को एक स्पष्ट दिशा निर्देश इस संबंध में नहीं दिया जाए कि कब उनको परीक्षा लेनी है और कितनी जल्दी लेनी है, तब तक इस मामले में मुझे नहीं लग रहा आयोग कुछ करने वाली है। क्योंकि देखिए, आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस उस लेवल पे नहीं है। बिल्कुल आप इस बात को समझिए कि आयोग को रिक्तियाँ इन्होंने सौंप दी शिक्षा विभाग ने जनवरी में, और उसके बाद एक दो बार जो इनको क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो भी दे दिया। तो अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से जब बैठक कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, तो विभागीय पदाधिकारी उनको स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि इसमें हम लोग कुछ अपने स्तर से कर नहीं सकते हैं। अगर कुछ करना है तो वो आयोग को करना है, हमने जो करना था अपना काम कर दिया। तो मंत्री जी को चाहिए कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराएं और आयोग पर मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दबाव बनाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या शिक्षा मंत्री के हाथ में अब गेंद नहीं है, गेंद अब आयोग के पाले में है। और आयोग की ओर से पिछले महीने ही इंटरव्यू जारी करके, पॉडकास्ट जारी करके कहा गया था कि ये सारा जो है कि 1-2-3 दिन के अंदर कर दिया जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। और इस बात को कहे हुए अब लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई डेट आया नहीं है, कोई उसका एडवर्टीजमेंट नहीं आया है। तो इसलिए जो शिक्षा विभाग की खबर है वो यही है कि हमारे हाथ में अब कुछ है नहीं, जो करना है आयोग को करना है, आयोग जाने। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन से पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दे। लगता है कि आंदोलन से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि भाई छात्राओं को, लड़कियों को एजिटेशन, मतलब सही शब्द है, उनका एजिटेशन करने की क्या ज़रूरत है, हम नारी वंदन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि एजिटेशन कोई शौक से नहीं करता है, और ख़ास करके हमारी बहनें, लड़कियां अगर सड़क पर उतर रही इस भीषण गर्मी में, और उस दिन तो आंधी तूफान आया हुआ था, तो कोई शौक से वो सड़क पर नहीं थी, मजबूरी। पुलिस का डंडा भी खाया, पुलिस का डंडा भी उन्होंने खाया, उनके साथ बहुत
जुल्म भी हुआ, तो ये सब कोई शौक से तो करता नहीं है और ना ही किसी के बहकावे में आके करता है। इस बात को भी समझना होगा। ये उन्होंने जो भी किया अपनी पीड़ा से, अपनी ट्रेजेडी को सरकार के सामने दिखाने के लिए, उन्होंने अपनी व्यथा को सुनाने के लिए ऐसा किया है। तो उनको समझना होगा कि जो छात्राएं कर रही हैं और जो हमारे छात्र भाई भी कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं, शौक से नहीं कर रहे हैं। और अगर मंत्री जी सच में चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां सड़कों पर नहीं उतरे, एजिटेशन नहीं करे, तो उनको रोकने का एक वाजिब तरीका है। आपने जो नोटिस एसडीएम साहब से भिजवाया है, आप विभाग से भेजते वो नोटिस कि आइए हम आपसे बात करेंगे, वही नोटिस शिक्षा विभाग से जाना चाहिए था कि आप बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है, व्यथा क्या, आप आइए हम आपसे बात करेंगे। बातचीत होती, बातचीत के बाद एक लिखित पत्र जारी होता कि बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला है, तो छात्रों को संतोष होता। लेकिन आपने रास्ता दूसरा चुना। आंदोलन को आपने दबाने के लिए बल का या डराने का, धमकाने का प्रयास किया है। आपने एसडीएम से नोटिस भिजवाया है कि आप इस तरह की बात करें, क्यों नहीं आपके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार अभ्यर्थियों की आवाज दबाना चाहती है? बिल्कुल दबा रही है, क्योंकि जो एसडीएम का नोटिस है वो बिल्कुल डराने धमकाने जैसा ही है। इन्होंने अभी तक तो कोई उपद्रव नहीं किया, ठीक है, एक शांतिपूर्ण तरीके से थाली पीटते हुए मार्च करना चाहती है, तो लोकतांत्रिक अधिकार है, सब लोग करते हैं, शिक्षक करते हैं, आंगनवाड़ी सेविकाएं करती हैं, जीविका दीदियों ने भी किया था और सब लोग करते रहते हैं। बिहार पुलिस के लोग भी अपने मांगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। अभी आपने देखा राजस्व कर्मी हड़ताल पे थे, पंचायत सचिव अभी भी हड़ताल पर है, तो वहाँ तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब छात्र छात्राएँ सड़क पर उतरकर अपनी वेदना प्रकट करना चाह रही हैं, तो आप उनके खिलाफ इस तरह का एक धमकाने वाला पत्र जारी कर रहे हैं, तो ये दबाने का ही प्रयास है। और मैं तो अभी भी माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि आप इस एजिटेशन को रोकना चाहते हैं तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं सीधे तौर पर। आप उन्हीं 8 छात्र नेताओं को जिनको आपने नोटिस भेजा है, उनको विधिवत विभाग से पत्र देकर बुलाइए, वो आपके पास आएंगे। जब एसडीएम पत्र निकाल सकते हैं तो आपका विभाग भी निकाल सकता है। वो एसडीएम के पास बॉन्ड भरवा रहे हैं आप उनसे, इससे बेहतर आप बुला के बात कर लीजिए। और एक आप लिखित, आपने क्या कहा पहले कि 1 सप्ताह में हम कर देंगे, फिर 15 दिन हुआ, फिर 15 दिन हुआ। अब कोई पूछ रहा है, कल मैं किसी अखबार में इंटरव्यू पढ़ा था तो वो कह रहे हैं कि कोई तिथि तय नहीं है लेकिन जल्द होगा। तो ये बात तो पूर्व शिक्षा मंत्री भी 2 सालों से कह रहे थे। कहते कहते बात हुई कि चलो हमने रिक्ति भेज दी, रिक्ति भेजे हुए भी 4 महीने बीत गए। जनवरी में रिक्ति भेजी, अब आधा मई बीत गया है। आयोग का कहना है कि हम सितंबर में परीक्षा लेंगे। सितंबर में परीक्षा आप कैसे लेंगे जब आधा मई बीत गया, आपने अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला, फॉर्म नहीं भराया है। तो इन सब बातों को लेकर के छात्रों में शंका है, संदेह है, आशंका है। तो इसको मंत्री जी को दूर करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, जो कहते हैं वॉक द टॉक, बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उस पर चलने की जब बारी आ रही है तो आप उस पर चल नहीं रहे हैं, उल्टे और धमका रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आंदोलन से पहले बीपीएससी गुड न्यूज देगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा? मुझे बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं, क्योंकि अभी भी देखिए आयोग की जो प्रमुख चिंता है वो ये है कि हम 1 फेज में लें कि 2 फेज में लें, पीटी लें, मेंस लें या सिर्फ सिंगल फेज लें। और इस चीज़ को लेकर के जो तो खबर आ रही है कि पीटी भी देना होगा और मेन जी वही हम लोग के पास जो खबर है कि सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने प्रस्ताव दे रखा है, वहाँ से भी स्वीकृति नहीं आई है। और इस बात को लेकर के जब कोई सोशल मीडिया पे कोई कुछ लिखता है तो उसको आयोग के द्वारा नोटिस भेजा जाता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे क्लैरिफिकेशन जाता है कि ये भ्रामक खबर है। ठीक है, वो खबर भ्रामक है, लेकिन सच खबर क्या है ये भी तो आयोग को बताना चाहिए कि सच्ची खबर क्या है, कब होगी बहाली। तो इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है और इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि आज 18 तारीख हो गया है, परसों 20 तारीख को प्रोटेस्ट है, उससे पहले कोई यहाँ पर पत्र निकलने वाला है, एडवर्टीजमेंट निकलने वाला है। तो ऐसे में मेरा एक अंतिम सवाल है, क्योंकि लगातार हम आपको भी देखते हैं कि आप भी ट्विटर पर लिखते ही रहते हैं, और कुछ वक्त पहले तो आपने ये भी लिखा था कि सरकार लटकाना चाह रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 को। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या अब भी आपको लगता है कि लटक जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0? देखिए, कानूनी रूप से तो हमें ये चीज़ लगता है कि लटकना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो माननीय मंत्री को भी, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। कभी कानूनी अड़चन का हवाला देते हैं, कभी पैसों की कमी, फंड्स की कमी का हवाला देते हैं, तो कभी कहते हैं कि सरप्लस टीचर्स हैं, पहले इनको हमें हटाने दीजिए। तो इस तरह के बहानेबाजी हो रही है। अब विभाग के भीतर, विभाग नहीं, जब शिक्षा विभाग ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन विभाग से बाहर
जो लोग सरकार के करीबी पदाधिकारी हैं, जिनकी बातें डायरेक्ट सरकार तक पहुंचती हैं, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री तक जिनकी बातें पहुंचती हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को भी और हो सकता है मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हों। इसी वजह से बहाली में इतना विलंब हो रहा है। तो क्या अगर जरूरत पड़ी तो क्या अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर अमित विक्रम भी उतरेंगे? बिल्कुल मेरा पूर्ण समर्थन है, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि छात्रों को शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए। थाली पीटने का जो कार्यक्रम है उनका बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत अनूठी पहल है। सभी बहनों को, सभी भाइयों को अपने घर से थाली और जो भी बेलना या कलछुल छोलनी जो भी लेके आना है वो लेकर के आएँ और थाली पीटते हुए अपनी वेदना प्रकट करें। और ऐसे भी गैस का दाम इतना बढ़ गया है तो भोजन तो बन नहीं रहा है, तो थाली का कुछ उपयोग हो जाए और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं। ये बहुत स्वागत योग्य पहल है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर अभ्यर्थियों को गुड न्यूज़, अच्छी खबर कब मिलती है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।